आई एम ग्लैड भाई कि मुझे ये बात 1 से 1.5 साल पहले पता चल गई थी। ये बात भाई अगर तुम्हें रियलाइज हो गई, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई और तुमने उसको यूज किया तो लिटरली भाई तुम्हारी जर्नी तुम्हें सही में अच्छा फल ला के देगी। तुम्हारी जर्नी में तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इतनी जरूरी है कि इसके कारण लोग अपनी जर्नी छोड़ देते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं डर गया हूँ, मैं थम जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी बातें करते हैं। और अगर तुमने ये वाली बात जान ली तो सोचो भाई तुम उन सब लोगों से अलग हो जाओगे, तुम उन सब लोगों से आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बात इतनी जरूरी है। ये अब तो हमें समझ में आ ही जाएगी कि मैं इसको इतना जरूरी क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बात पता नहीं कैसे बहुत पहले पता चल गई थी और इसके कारण मैं अपने आप को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। और अगर मैंने इस बात को उस समय यूज नहीं किया होता, इस चीज को उस टाइम पे यूज नहीं किया होता, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा था, और भी 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले अगर मुझे ये बात पता नहीं होती तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं कि वो मुझे नहीं आने देते। मैं कोई भी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसको अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रहता है। और वो बात अब मैं तुमको बताऊंगा और वो है बिफोर दैट दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में लेके चलेगा। ये चैनल जिस दिन ग्रो होएगा मैं अकेला ग्रो नहीं होऊंगा, मेरे साथ इतने लोग ग्रो होंगे जो मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है भाई, अब मैं तुमको बात बता ही देता हूँ। देखो भाई, वो बात है कि भाई तुम अपनी लाइफ में कितना भी इम्प्रूव करो, तुम्हारे पास जितने भी आइडियाज है, तुम्हारे पास जितने भी विजन है, किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना। और भाई मैं जानता हूँ मैंने थोड़ी बहुत गलती करी थी अपने स्टार्टिंग फेज में, मतलब 1 से 1.5 साल 2 साल पहले मैंने थोड़ी बहुत बातें बता दी थी लोगों को और वो मुझे आज भी उन बातों को लेकर ताना मारते हैं कि भाई तू अभी तक बन क्यों नहीं पाया, वैसा तू तो बोलता था ना, तू ऐसा कर क्यों नहीं पाया। और भाई मुझे मालूम है मैंने गलती करी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गलती को ना दोहराओ। अगर तुम ये गलती दोहराओगे ना भाई तुमको बहुत ज्यादा पछतावा होएगा। मुझे अभी होता है इस बात का पछतावा कि मैंने उन लोगों को इस बारे में क्यों बताया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मैं कैसे अचीव करूंगा। ये सारी चीजें मैंने थोड़ी सी भी उनके साथ शेयर करी थी। वो अभी भी मेरे ऊपर ताना फेंकते हैं कि तू ऐसा बोलता था, तू अभी तक बन क्यों नहीं पाया। और भाई मुझे इस बात का रिग्रेट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात का रिग्रेट करो, इसलिए ये बात मैं तुमको बताने आया हूँ। कीप योर लाइफ प्राइवेट। तुम्हारी लाइफ इतनी प्राइवेट होनी चाहिए कि 1 से 2 लोगों को छोड़कर किसी को पता ही ना हो कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे विजन, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे करना चाहते हो, तुम उस चीज को कैसे अचीव करोगे, तुम्हारे जो गोल्स हैं किसी को ना पता होना चाहिए। कीप योर माउथ शट। तुम सब चेस का गेम तो जानते ही होगे। उस चेस के गेम में कोई किसी से बात नहीं करता, कोई ऐसा नहीं कि हंसी मजाक चल रहा हो, भाई सब सीरियसली अपना काम करते हैं। और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट वक्त है जब इंसान बोलता है चेस के गेम में, और वो है चेकमेट। ये शब्द जब ही वो बोलेगा जब वो जीत जाएगा, जब वो अपने अपोनेंट के राजा को ट्रैप कर देगा, तभी वो चेकमेट बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जीत चुका है और उसके बाद उसका अपोनेंट कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट वे टू आंसर योर हेटर्स, तुम्हें तुम्हारे हेटर्स को कैसे जवाब देना है, तुम्हें सिर्फ अपनी अचीवमेंट से जवाब देना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारी अचीवमेंट्स बताएंगी कि तुम कितना ज्यादा सीरियस थे, तुम कितने ज्यादा उस चीज को लेकर बात करते थे कि तुम वो बन पाओगे कि नहीं। तुम्हारी सिर्फ अचीवमेंट्स बताएंगी और तुम वो अचीव करोगे, ये तो मुझे पता है। बट भाई तुम्हारी जर्नी इजी रहे, तुम्हारी जर्नी अच्छी रहे, तुम्हारी जर्नी में कोई भी फालतू का स्ट्रेस ना रहे, तुम्हें जो चीज चाहिए है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसा बन पा रहे हो कि नहीं, सिर्फ इस बात का स्ट्रेस रहे और किसी बात का नहीं। और भाई ये तभी रहेगा जब तुम अपना मुंह बंद रखोगे। एक चीज हमेशा याद रखना, लोग बहुत सी चीजें भूल जाते हैं पर वो मुश्किल ही है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द, तुमने जो बोला था वो भूलें। और भाई ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये तुम भी ऑब्जर्व करते होगे अपनी डेली लाइफ में कि भाई लोग ये सब चीजें नहीं भूलते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जो जो चीज बोलते हो वो नहीं भूलते हैं और भाई वो वेट करते हैं सिर्फ उसी मूवमेंट का कि तुम ऐसा नहीं बन पाओगे तो मैं तुमको चढ़ाऊंगा, मैं तुमको ताने दूंगा। और मैं तुमको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि अपना मुंह बंद रखो और काम पे ध्यान दो, देखना तुम्हारी चीजें सब सही हो जाएंगी। और तुम्हारा मुंह तब खुलना चाहिए जब तुम रियलिटी में कुछ अचीव कर सको, जब तुम बोल सको चेकमेट। ठीक है भाई, मैं इस वीडियो में यही तक था, मैं तुमको बस यही समझाना चाहता था। मैं जानता हूँ तुमको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बात और, अब इतनी वीडियो देख ही ली है तो भाई मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट करके जरूर जाना, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना जिसमें मैं वीडियो उनके बारे में बना सकूं और तुमसे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब कल मिलते हैं, कल तक के लिए स्टे स्ट्रांग, हमेशा की तरह मेरे लिए, हमेशा की तरह मी स्ट्रांग। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।